यमन ने इसराइल को दरहम बरहम कर दिया है। यमनी मिसाइल हमलों ने नेतन्याहू को पनाहगाह में छुपने पर मजबूर कर दिया। क्या इसराइल यमन के सामने हथियार डाल देगा? यमन के हौसियों का इसराइल में बेन गुरियोन हवाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। इसराइली ऑपोजिशन और काबीना के दरमियान इख्तलाफात अरूज पर पहुंच गए हैं। तेल अवीव में खाना जंगी का खतरा बढ़ रहा है। इसराइली ओहदेदार का अलर्ट जारी। हजारों इसराइलियों का मुख्तलिफ शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरा, जंगबंदी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अमरीकी फजाई के यमन पर हमले जारी हैं। हौसियों के ताबड़तोड़ जवाब से अमेरिका हैरान परेशान। हमास कैदियों को रिहा नहीं करती तो इसराइल गजा पर कब्जा करेगा। इसराइल के वजीर दिफा की धमकी। गजा की सूरत हाल तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अकरम ओगलो की गिरफ्तारी उर्दगान के लिए महंगी साबित होगी। अमेरिका, चीन और ईरान के दरमियान तिजारती ताउन में मुदाखलत बंद करे, बीजिंग का बड़ा बयान सामने आ गया है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौका। नाज़रीन, यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में मिसाइल हमलों से सेहोनियों की रोज़मर्रा जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। परवाज़ें मनसूख कर दी और तकरीबन 20 लाख इसराइलियों को पनागाहों में भेज दिया है। इसराइली इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने जुमेरात को ऐलान किया कि यमनी मिसाइल हमले के नतीजे में पनागाहों में भागते हुए 13 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया ने यह भी इतला दी है कि यमन से बैलिस्टिक मिसाइल के दागने से मकबूजा बैतुल मक़दस और तेल अवीव के बड़े इलाकों में इंतबाही सायरन बच गए, जिससे तकरीबन 20 लाख सेहोनियों को पनागाहों में भागना पड़ा। मीडिया ने यह भी इतला दी कि जब सायरन को चालू किया गया तो नेतन्याहू, जो 2025 के बजट की मंजूरी पर बहस के लिए इसराइली पार्लियामेंट में मौजूद था, एक बंकर की तरफ भागने पर मजबूर हुए हैं। इसराइल के चैनल 12 ने इतला दी है कि नेतन्याहू ने पनागाह में भागते हुए दावा किया था कि हौसी इन हमलों की कीमत अदा करेंगे। इसराइल के चैनल ने मजीद कहा कि एक तैयारा जिसने लंदन से टेक ऑफ किया था और लैंडिंग से चंद मिनट के फासले पर था, इंतबाही सायरन बजने के बाद रास्ता बदलने पर मजबूर हुआ। इसराइली मीडिया के मुताबिक यमनी मिसाइल हमलों के नतीजे में बेन गुरियोन एयरपोर्ट से मुताद्दिद परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। चंद घंटे कबल यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने ऐलान किया था कि यमन ने फलस्तीन 2 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से मकबूजा फलस्तीन में बेन गुरियोन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। यमनी हुकाम ने ऐलान किया है कि वह मकबूजा इलाकों के साथ साथ बहराए अहमर और बहराए रूम में इसराइली बहरी जहाजों के खिलाफ हमले उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक गजा पर इसराइली जारियत बंद नहीं हो जाती। सिहोनी हुकूमत के अंदर गहराई तक यमन का मिसाइल हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ने बरतानिया के साथ मिलकर हालिया दिनों में यमन के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी जारियत का निशाना बनाया है। यमन से फलस्तीन के मकबूजा इलाकों की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद इसराइल की पार्लियामेंट में मौजूद नेतन्याहू को एक पनाहगाह की तरफ भागना पड़ा। यमनी मुसल्लह अफवाज की तरफ से मकबूजा इलाकों में गहराई तक मिसाइल हमले के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस और तेल अवीव के बड़े इलाकों में इंतबाही सायरन बच गए। इस हवाले से फलस्तीन खबर एजेंसी ने एक वीडियो शाया की है जिसमें बताया गया है कि यह इस लम्हे का मंजरनामा है जब यमनी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और नतीजे में इंतबाही सायरन बजने पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू पनाहगाह की तरफ भागे थे। चंद घंटे कबल यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने ऐलान किया था कि यमन ने फलस्तीन 2 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से मकबूजा फलस्तीन में बेन गुरियोन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। यमनी हुक्काम ने ऐलान किया है कि वो मकबूजा इलाकों के साथ साथ बहराए अहमर और बहराए रूम में इसराइली बहरी जहाजों के खिलाफ हमले उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक गजा पर इसराइली जारियत बंद नहीं हो जाती। सिहोनी हुकूमत के अंदर गहराई तक यमन का मिसाइल हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ने बरतानिया के साथ मिलकर हालिया दिनों में यमन के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी जारियत का निशाना बनाया है। बहराए अहमर, बहराए अरब, बाबुल मंदब और खलीज अदन में इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाजों के गुजरने पर पाबंदी के दोबारा शुरू होने के बाद गेंद एक बार फिर सिहोनियों के कोर्ट में आ गई है कि वो सना के मुतालिबात के सामने हथियार डाले और पिछली शिकस्त को दोहराने में से किसी एक का इंतखाब करें। फॉरेस्ट न्यूज एजेंसी इंटरनेशनल ग्रुप के मुताबिक यमन की अंसारुल्लाह तहरीक ने मंगल की शब यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने सिहोनी हुकूमत से मुंसलिक बहरी जहाजों की नकल व हरकत पर पाबंदी के दोबारा नफाज का ऐलान किया। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा, हमने बहराए अहमर, बहराए अरब और आबनाई बाबुल मंदब में इसराइली बहरी जहाजों पर पाबंदी दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। यह पाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक गजा की पट्टी की गुजरगाहें खोल नहीं दी जाती और खुराक और अद्वियात सिहोनी हुकूमत की तरफ से पट्टी में दाखिल नहीं हो जाती। यमनी अहदेदार ने वजाहत की कि जो भी इसराइली जहाज इस पाबंदी की खिलाफवर्जी करने की कोशिश करेगा उसे ऐलान करदा ऑपरेशनल जोन में निशाना बनाया जाएगा। हम गजा की पट्टी और मगरबी किनारे में साबित कदम फलस्तीनी अवाम को सलाम पेश करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हम फलस्तीनियों की दलेराना मुजाहमत के साथ खड़े हैं।
यह फैसला यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के सरबरा अब्दुल मलिक अल हौसी की जानिब से गुज़िश्ता जुमे के ऐलान के बाद किया गया था कि सना इसराइली गाजिब हुकूमत को गजा तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए 4 दिन का वक्त देगा, और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो यमनी मुसल्लह अफवाज बोराए आमर में अपने हमले दोबारा शुरू कर देंगे। यमनी मुसल्लह अफवाज की जानिब से एक बयान जारी करने के बाद उन्होंने खबरदार किया कि अगर इसराइल फलस्तीनियों को भूखा मारने की अपनी पॉलिसी जारी रखता है और इंसानी इमदाद को गजा में दाखिल होने की इजाजत नहीं देता है तो हम मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। दूसरी जानिब इसराइली अमूर के तज्जियाकार फारिस यागी ने इस सवाल का जवाब दिया, क्या इसराइल यमन के सामने हथियार डाल देगा या जंग का खतरा मोल लेगा। फलस्तीनी खबरसां एजेंसी शहाब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि काबिज हुकूमत यमनी खतरे को संजीदगी से लेगी, क्योंकि अगर अंसारुल्लाह इस खतरे को अमली जामा पहनाएगा तो इसका मतलब इसराइली फरीक के साथ हालत जंग में वापस जाना होगा। जंग की वापसी का मतलब मकबूजा फलस्तीन की तरफ जाने वाले जहाजों को बराह रास्त निशाना बनाना होगा। इस तरह यमनी खतरे के पेश नजर इसराइल की नाकामी के एक नए मरहले का आगाज होगा, जैसा कि इससे कबल गजा के खिलाफ हालिया तबाहकुन जंग के दौरान तजर्बा किया गया था। फलस्तीनी तज्जियाकार ने मजीद कहा कि यमन की तरफ से मुसल्लत करदा नाकाबंदी की पॉलिसी के इसराइल के साथ साथ अमरीकी हिसाबात के लिए भी अहम नताइज होंगे, क्योंकि वाशिंगटन यमन का मुकाबला करने के लिए इजाफी जंगों में मुलव्विस होने या तैयारा बर्दार जहाज भेजने के लिए तैयार नहीं है। जबकि याकी के मुताबिक उसने कैदियों के तबादले के मसले और गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की तरसील के मसले को हल करने की कोशिशों पर दबाव पड़ता है। ताहम यह भी वाज़ेह रहे कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और उसकी भरपूर हिमायत करता है। इसलिए तमाम मंजरनामे मुमकिन हैं जिसमें खित्ते में इसी वक्त जंग के नए दौर का इम्कान भी शामिल है, जब इसराइल ईरान को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का ख्याल है कि ईरान को एक ताकतवर धचका मुजाहमत के महवर की मुकम्मल तबाही के मुतरादिफ होगा, लेकिन माजी और हाल ने दूसरी सूरत में साबित किया है और मुस्तकबिल में भी यही नतीजा निकलने का इम्कान है। इस सिलसिले में इबरानी ज़राए इबलाग यमन में तवील अरसे तक पुरसकून रहने के बाद हौसियों के दोबारा कशीदगी की तरफ लौटने और आने वाले घंटों में इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां करने के इम्कान पर जोर दे रहे हैं। यमन की अंसारुल्लाह आने वाले घंटों में इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए गए थे और ये शुरू कर दिए जाएंगे, और इसराइली फजाइया यमन से आने वाले खतरात को बहुत संजीदगी से लेती है और इसी वजह से इसने मुतअद्दिद दिफाई निज़ामों को फाल करने के इक़दाम किए हैं। इसराइली काबीना ने हुकूमत के दाखिली सलामती के सरबरा को बरतरफ करने के मुआहदे का ऐलान किया है। वहीं मकबूजा फलस्तीन में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने एक सरकारी खत में उनकी बरतरफी को मंसूख करने का मुतालबा किया है। मकबूजा फलस्तीन में हिज़्बुल्लाह की जमातों के रहनुमा यार लापिद ने जुमे को सोशल नेटवर्क एक्स पर ऐलान किया कि उन्होंने दाखिली सलामती के इदारे के सरबरा रॉनन बार की बरतरफी को मंसूख करने के लिए इसराइली सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस को दरखास्त भेजी है। यह दरखास्त इसराइली वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से आज सुबह ऐलान किए जाने के बाद इसराइली अदालत इंसाफ को भेजी गई थी कि काबीना ने शिन बैट के सरबरा को बरतरफ करने के नेतन्याहू की तजवीज से इत्तफाक किया है। बयान में कहा गया है कि रॉनन बार का मिशन 10 अप्रैल को शिन बैट का नया सरबरा मुकर्रर होने पर खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू और शिन बैट के सरबरा के दरमियान गुज़िश्ता 2 सालों से मुख्तलिफ मसाइल पर तनाज़ा चल रहा है, जो हालिया हफ्तों में अरूज पर आ गया है। नेतन्याहू ने 2 माह कबल रॉनन बार को इसराइली मुज़ाकराती टीम से हटा दिया था और फिर उनके मुज़ाकरात को संभालने पर तनकीद की थी। शिन बैट के सरबरा को बरतरफ करने के नेतन्याहू के फैसले ने बहुत से इसराइली आबादकारों को नाराज किया। पीर की रात मकबूजा यरूशलेम में हजारों अफराद नेतन्याहू के दफ्तर के सामने सड़कों पर निकल आए। मारियो अखबार ने रिपोर्ट किया कि सर्वे के मुताबिक 46% इसराइलियों का ख्याल है कि नेतन्याहू का शिन बैट के सरबरा को बरतरफ करने का फैसला सियासी तौर पर मुहर्रिक था। इस सर्वे के मुताबिक मकबूजा फलस्तीन के 40% मकीनों का यह भी मानना है कि रॉनन बार को बरतरफ करने के फैसले के कुछ वजूहात थी। ऐसा मसला जो इसराइलियों के दरमियान गहरी तकसीम की निशानदही करता है। जबकि नाज़रीन, सिहोनी रजीम के एक साबिक ओहदेदार ने मकबूजा इलाकों में खाना जंगी के वाकयात के खिलाफ खबरदार किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सिहोनी सुप्रीम कोर्ट के साबिक सरबरा हारून बारक ने खबरदार किया है कि नेतन्याहू नजीम तेजी से खाना जंगी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि मकबूजा इलाकों में दाखिली मुनाफरत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि सिहोनियों का बड़ा मसला आपस में गहरे इख्तलाफात का वजूद है। ये खला मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है और बिलाखिर सिहोनी रजीम को कशीदगी की तरफ ले जा सकता है। बारक ने सिहोनी हुक्काम की इंतहा पसंदी के खिलाफ भी खबरदार करते हुए कहा कि इस रजीम की पार्लियामेंट में अक्सरियत खतरनाक सियासी फैसले करती है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान तेल अवीव रजीम के इक़दाम के रद्दअमल में मुजाहिरीन और पुलिस फोर्सेस के दरमियान कशीदगी हुई थी और यह लम्हा फिक्रिया है। इससे कबल भी फलस्तीन के लोग अपने ही हुकूमत के फैसलों के खिलाफ जब वो हालत जंग के अंदर थे तो बाहर निकलकर एहतजाज किया। ये चीज़ साबित करती है कि वो खुद
वहां के लोग जो है वो इस जो जंग हो रही थी उसके खिलाफ थे और वो जंगबंदी चाहते थे, और ये जंगबंदी का फैसला उन्हीं लोगों की उमंगों पर किया गया है। जबकि दूसरी जानिब गजा में फौरी जंगबंदी और कैदियों के तबादले का भी मुतालबा मुतअद्दिद बार किया गया है। गजा में अहदाफ की हसूली में नाकाम होने के बाद नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल के अंदर एहतजाज शिद्दत इख्तियार किया हुआ है। काबीना में शामिल शिद्दत पसंद अरकान हमलों में तेजी लाने और दूसरी तरफ से होनी अवाम जंग खत्म करने के तबादले और कैदियों के तबादले के हवाले से जो है वो एक दूसरे के आमने सामने, एक तरफ हुकूमत के अंदर मौजूद वजीर और नेतन्याहू है और दूसरी तरफ अवाम है। अवाम चाहती है कि जंग खत्म हो, जबकि ये इंतहा पसंद चाहते हैं कि जंग जारी रहे। जबकि अल अरबिया न्यूज के मुताबिक आज यमन के सूबे अल हदैदा में जोरदार धमाकों ने जनूबी हिस्से को लर्जा दिया है। नुमाइंदे ने सवाल से बताया कि अमरीकी लड़ाका तैयारों ने अल हदैदा के जुनूब में अल्फाजा के इलाके पर 6 फजाई हमले किए। यह इलाका अल-तजाता जिला में वाक़े है और बहर अहमर में एक तस्वीराती साहिली इलाका शुमार किया जाता है। साल 2014 में हौसियों की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलट जाने से कबल अल्फाजा का इलाका यमनी बहरिया के लिए फौजी जोन था। इस इलाके में हौसियों के हथियारों के गोदाम और अस्करी ठिकाने में जहां से समुंदर की समत रॉकेट और मिसाइल दागे जाते हैं। और इस नुमाइंदे के मुताबिक अमरीकी फौज ने कई मरतबा अल्फाजा पर बमबारी की और वहां मिसाइल दागने की लॉन्चिंग पैड भी मौजूद थे। जबकि इसराइल के वजीर दिफा का कहना है कि कैदियों की रिहाई तक इसराइल गजा की जमीन पर कब्जा करेगा। और ये खोखले दावे हम बार बार यहां पर बता रहे हैं कि ये बार बार वहां से आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें नजर नहीं आते कि इस तरह का कोई दावा कामयाब होगा। हाँ, शहादतें हुई हैं, हम मानते हैं गजा के अंदर, लेकिन जो जज्बा था आप उसको नहीं तोड़ सके। और असल आपका मसला वो जज्बा ही था जिसको आप तोड़ना चाहते थे। असल आपका मसला ये था कि आप किसी तरह से वहां से हमास को खत्म कर दें गजा से, लेकिन आप नहीं खत्म कर पाए। फिर आपने सोचा कि उसको किसी और मुल्क मुंतकिल कर देते हैं, वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। आपने सोचा एक बार दोबारा जंग शुरू कर लेते हैं, तो ये शौक भी पूरा करके देख लें। ऐसा नहीं होने वाला कि गजा के लोगों की किस्मत का फैसला आप लोग करें। गजा की लोगों की किस्मत का फैसला उन लोगों ने खुद करना है, लेकिन इस्लामी ममालिक को भी जागना होगा जो सिर्फ लफ्जी तौर पर एक हौसला बढ़ाने के लिए या अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि सिर्फ एक तहरीर जारी करके, मुजम्मत जारी करके पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि अमली तौर पर भी आपको इक़दाम करने होते हैं। आप बतौर जंग के अंदर जाके शामिल ना हो, आप सिफारती तौर पर अपनी कोशिशों को तेज कर सकते हैं। आप जिनके साथ आप बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, जिन मुल्कों के अंदर आप जाकर अरबों और खरबों की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप वहां पर जाकर ये मुतालबा कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि इसका अमन की तरफ कोई हल निकाला जाए, ऐसा हल जो 2 रियासती हो, जो सबको कबूल हो। आप क्या राय रखते हैं मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।